नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर मैं आपके साथ में जुड़ा हूं एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट लेकर के। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीएटी की काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। पीएटी की काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है एवं उसके फर्स्ट एवं सेकंड राउंड का रिजल्ट आ चुका है। जो भी बच्चे मेरिट में नीचे थे या फिर जिनका प्रमोशन हुआ होना होगा, उनका प्रमोशन हो चुका है और उनको सेकंड राउंड में काउंसलिंग के दौरान उनको कॉलेज मिल चुकी है। साथियों, इसी दौरान एक और यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, जो कि सतना में है। उसकी भी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो जो भी विद्यार्थी पीएटी के थे, जिनके की मार्क्स कम थे या फिर जो कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते थे, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट है। तो साथियों, आप लोग ध्यान लगाकर सुनिए। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इस यूनिवर्सिटी की, जो कि सतना में है, उसकी एडमिशन प्रोसेस क्या होगी, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका एडमिशन कैसे लेना है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, वो सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। आप लोग इसको ध्यान से देखिए। साथियों, जैसा कि आपको दिख रहा है, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, इसकी काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगी, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा और इसमें एडमिशन की प्रोसेस क्या होगी या कैसे होगा। साथियों, ये महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट सतना में मध्य प्रदेश में है। उसके द्वारा एक ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग की प्रोसेस बताई गई है। उन्होंने अपने अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ये जो है वो एडमिशन प्रोसेस चलाई है। इसमें जो है वो 3 प्रकार की आपको दिख रहा होगा। इसमें एडमिशन के लिए आपको 3 प्रोसेस से गुजरना होगा। यहाँ पर यहाँ पर जो है वो प्रमुख 3 चरण होंगे, 3 प्रोसेस से गुजरना होगा। सबसे पहले आपको कराना पड़ेगा ऑनलाइन पंजीयन या एमपी ऑनलाइन पे रजिस्ट्रेशन। आपको एमपी ऑनलाइन पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसकी मैं आपको साइट दिखाऊंगा। लेकिन ये 3 चरण है, किस प्रकार से एडमिशन प्रोसेस चलेगी वो इसमें दिखाया गया है। पहला है, एमपी ऑनलाइन पे जाके रजिस्ट्रेशन होगा। दूसरा, ऑनलाइन आवंटन एवं दस्तावेजों को सत्यापन, ऑनलाइन अलॉटमेंट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, काउंसलिंग के समय विश्वविद्यालय में होगा। क्या पर जब आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट निकाली जाएगी। जो भी सफल विद्यार्थी होंगे काउंसलिंग इसके रजिस्ट्रेशन के बाद में सफल विद्यार्थी की लिस्ट निकाली जाएगी और फिर उनका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि दस्तावेजों का सत्यापन होगा। और तीसरी क्या होगी, विश्वविद्यालय में उपस्थिति एवं प्रवेश, अटेंडेंस एवं एडमिशन इन कॉलेज। मतलब कि जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी वो लोग पास हो जाएंगे, तो उनका फिर होगा डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा कॉलेज में और उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, तो ये तो हम लोगों ने ओवरव्यू करके बात कर ली है। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार इसमें होगा क्या क्या। तो इसमें लिखा हुआ है, काउंसलिंग में पीएटी परीक्षा 2024 के प्राप्तांकों के आधार पर पंजीकृत होने वाले समस्त श्रेणी के समस्त अभ्यर्थियों को निम्नलिखित 1 से 3 चरण का पालन करना पड़ेगा। 3 चरणों का पालन करना पड़ेगा, 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो। पहला क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन पंजीयन। एमपी ऑनलाइन पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, लिखा है, समस्त श्रेणी यानी कि जितनी भी कैटेगरी है, सारे बच्चे, जितनी भी कैटेगरी, सारे बच्चे, समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। ठीक है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसकी प्रोसीजर हम लोग बताएंगे आगे। ऑनलाइन काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिए सभी अभ्यर्थियों को एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन हेतु अभ्यर्थी इंटरनेट के माध्यम से महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की वेबसाइट, ये वेबसाइट आप लोग याद कर लीजिए, www.mgcgv.mponline.government.in, ये आप लोग साइट याद कर लीजिए। इसी साइट पर जाके रजिस्ट्रेशन होगा, कहीं अन्य जगह पर नहीं होगा। इस साइट पर जाके रजिस्ट्रेशन होगा। द्वारा प्रदेश में कहीं से भी पंजीकृत हेतु सम्मिलित हो सकेंगे। कहीं से भी, कहीं के भी आप विद्यार्थी हो, इस यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो सबसे पहला आपको काम करना पड़ेगा, इस साइट पर जाकर के, इस साइट पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको इस साइट पर जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पहला पॉइंट या पहला स्टेप, चरण समझ में आ गया होगा। अगली हम लोग बात करते हैं, अगला क्या है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है
पाठ्यक्रम यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पर एडमिशन होना है। बीएससी एग्रीकल्चर के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं शुल्क का भुगतान कर लॉक करना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर रात 12 बजे तक आपको डेट दी गई है, यानी कि 10 से लेकर के 17 अक्टूबर तक का आपको समय है। आप 10 से लेकर के 17 के बीच में कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, 17 को भी रात के 12 बजे तक। उसके बाद में ये लिंक बंद हो जाएगी, आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। इधर लिखा हुआ है विश्वविद्यालय में शेष शुल्क के समय उपस्थिति हेतु हेतु प्रवेश। तो ये होगा क्या कि आपको जब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको कुछ शुल्क जमा करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कितना शुल्क जमा करना पड़ेगा। उस शुल्क के अलावा यदि आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाता है तो दो प्रकार की सीट होती है, एक होती है फ्री सीट और एक होती है पेमेंट सीट। फ्री सीट को लॉक करने के लिए आपके पास समय रहेगा 23 अक्टूबर और पेमेंट सीट के लिए 24 अक्टूबर। ठीक है, तो आपको 23 तारीख को फ्री सीट के लिए अवेलेबल होना है और पेमेंट सीट के लिए जिनका बच्चों का सिलेक्शन होगा उनको 24 अक्टूबर को वहां पर उपस्थित होना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो अभी आप लोग याद कर लो, फ्री सीट वाले जितने भी है जिनको फ्री सीट मिलेगा उनको 23 अक्टूबर को और पेमेंट वालों को 24 अक्टूबर को उपस्थित होना है। तो हम लोगों ने इसमें जाना कि हमको और रजिस्ट्रेशन करवाना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है MGCGB की साइट पर जाके और 10 से 17 अक्टूबर के बीच में करवाना है रात के 12 बजे तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन आपका होगा, उसके बाद क्या होगा, सफलतापूर्वक लॉगिन पश्चात अभ्यर्थी अपने पीएटी रोल नंबर तथा जन्म तिथि का उपयोग कर विश्वविद्यालय में पंजीयन करें। इस कार्यवाही के लिए निम्न अनुसार प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, आपका जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद में आप लोगों को कुछ शुल्क जमा करना पड़ेगा। अभ्यर्थियों को शुल्क रुपए 600 और महिला अभ्यर्थी एवं SC ST अभ्यर्थियों को 300 रुपए। मतलब कि जो भी विद्यार्थी, ये महिला और ST SC के अलावा जितने भी लोग हैं वो लोग 600 जमा करेंगे और महिला ST SC वालों को 300 रुपये जमा करना पड़ेगा का ऑनलाइन भुगतान करना होगा, जो कि अप्रतिदेय या नॉन रिफंडेबल होगा। अगर आपने काउंसलिंग की प्रोसेस में हिस्सादारी लेनी है, रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद में आपको शुल्क जमा करना पड़ेगा जो कि 600 और 300 होगा, और ये नॉन रिफंडेबल होगा। ये पैसा अगर आपका होता है या नहीं होता, ये पैसा किसी भी स्थिति में वापस नहीं होगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन भरा हुआ पंजीयन आवेदन संभाल कर अपने पास रखे। जैसे ही आपका यहाँ पर आवेदन हो जाएगा, पैसे जमा हो जाएगा, आपको एक फाइल बन के आ जाएगी, डॉक्यूमेंट बन के आ जाएगा, उसको आपको अपने पास सेव कर लेना है। शुल्क भुगतान के लिए MP ऑनलाइन पोर्टल में दिए गए विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। ये जो शुल्क है 600 और 300, इसका आप लोग पेमेंट करने के लिए कई सारे वहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसका किसी का भी इस्तेमाल करके आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, ऑनलाइन आवंटन एवं दस्तावेजों का सत्यापन, ऑनलाइन अलॉटमेंट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब ये आप ये प्रोसेस कर लेंगे, जब ये प्रोसेस हो जाएगी, उसके बाद में 17 तारीख के बाद में यूनिवर्सिटी जो है वो आपके पीएटी के प्राप्तांकों के आधार पर, मेरिट निकालेगी और यहाँ पर जो है एक सफल विद्यार्थी जितने भी उस कॉलेज में सिलेक्टेड होंगे उनकी एक लिस्ट निकालेगी कि भाई ये हम लोगों ने इन इन बच्चों को सिलेक्ट किया है। वो फ्री सीट होगी और पेमेंट सीट होगी। कितनी सीट होगी हम इसकी आगे बात करेंगे। तो जितनी भी सीटें कॉलेज में होगी उसके आधार पर, उस मेरिट के आधार पर बच्चों की एक सफल विद्यार्थियों की लिस्ट जारी की जाएगी और होगा क्या, ऑनलाइन अलॉटमेंट, मतलब एक लिस्ट निकाली जाएगी और फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो भी सफल विद्यार्थी होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इस कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर अपना दस्तावेजों का सत्यापन करवाना होगा। सभी आवेदकों द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण के समय प्राप्त किए गए पीएटी के अंक एवं श्रेणी के आधार पर सफल विद्यार्थियों की सूची गुणानुक्रम के अनुसार घोषित की जाएगी, जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट में प्रदर्शित होगी। आपके पीएटी की जितने भी प्राप्तांक है वो आप किस कैटेगरी में आती है उसके आधार पर जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, एक लिस्ट निकालेगी सफल विद्यार्थियों की और इस वेबसाइट पर दिखाई जाएगी। तत्पश्चात मूल दस्तावेजों का, उसके बाद में क्या होगा, जैसे ही आपका हो जाएगा, आपको दिख जाएगा कि मेरा हो गया है, तो उसके बाद क्या होगा, आपका मूल दस्तावेज यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मूल दस्तावेजों का विश्वविद्यालय में दिए गए तिथि अनुसार फ्री या पेमेंट सीट में प्रवेश हेतु सत्यापन कराना एवं प्रवेश लेना होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपका फ्री सीट पे होगा या तो पेमेंट सीट पे होगा, तो आपको फ्री सीट के लिए 23 अक्टूबर और पेमेंट सीट पे हुआ तो 24 अक्टूबर को इतने सारे यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं, ये डॉक्यूमेंट ले करके आपको यूनिवर्सिटी में अवेलेबल रहना पड़ेगा। अगर फ्री सीट पे हुआ है तो 23 अक्टूबर को और अगर पेमेंट सीट पे हुआ है तो 24 अक्टूबर को।
अब हम लोग जानेंगे कि ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट होंगे अर्हकारी परीक्षा पीएटी 2024 की अंक सूची। अंक सूची का मतलब होता है जो आपका पीएटी का रिजल्ट था वो लेना है। दूसरा 10वीं की अंक सूची प्रमाण पत्र, यानी कि 10th का आपका रिजल्ट या सर्टिफिकेट लेना है। 12th की अंक सूची, 12th का सर्टिफिकेट लेना है। जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, अगर कोई किसी स्पेसिफिक जाति में आता हो, जनरल वालों को जरूरत नहीं है, लेकिन एसटी एससी ओबीसी वालों को पीएच वालों को जरूरत पड़ेगी, तो जाति प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र यदि लागू हो, यदि आपका इनकम सर्टिफिकेट बना है तो उसको लेकर के जाना है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र यदि लागू हो, अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, यदि आपका डोमिसाइल एमपी का है, तो वो डॉक्यूमेंट भी आपको वहां पर लेकर के जाना पड़ेगा। कार्यरत कृषक प्रमाण पत्र यदि लागू हो, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का कृषक प्रमाण पत्र भी बना होता है, अगर आपका है तो आपको लेकर के जाना है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सैनिक प्रमाण पत्र अगर आपके पास हो तो लेके जाइए। गैप प्रमाण पत्र यदि लागू हो, अगर आपने 12th के बाद में ड्रॉप लिया है, गैप लिया है, कितने भी सालों का लिया हो, उसका आपको गैप प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, जो कि कोर्ट में जाकर किसी भी वकील के द्वारा बनवा सकते हैं। और वो अगर आपने गैप लिया है तो वो सर्टिफिकेट आपको बनवाना ही पड़ेगा, गैप सर्टिफिकेट। आर्थिक रूप से कमजोर प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस आवश्यकता अनुसार यदि लागू हो, यदि आपके पास में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी है तो उसको भी आप लोगों को वहां पर जमा करना है। दिव्यांग पीडब्ल्यूडी आवश्यकता अनुसार यदि लागू हो, यदि कोई यदि विद्यार्थी पीडब्ल्यूडी में है तो वो अपना सर्टिफिकेट जमा करें। ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट एवं शुल्क भुगतान की पावती, जो आप लोगों ने अभी ऑनलाइन आवेदन किया था, और जो शुल्क भुगतान के समय मैंने बोला था आपको एक फोटो एक कॉपी सेव करके रखना है, उसको लेकर के जाके आपको वहां पर विश्वविद्यालय में जमा करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। ठीक है साथियों, तो ये अपन लोगों ने बात कर ली यहाँ पर कि कौन कौन से सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। आगे बात करते हैं हम लोग। अब अब यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरा, विश्वविद्यालय में उपस्थिति एवं प्रवेश। अब आप लोगों ने काउंसलिंग का शुल्क भी जमा कर दिया, आपका रिजल्ट भी हो गया, आपका वहाँ पर हो भी गया, और आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लिया। अब आपका होगा वहाँ पर एडमिशन, विश्वविद्यालय में होगा आपका एडमिशन। विश्वविद्यालय में उपस्थिति एवं प्रवेश, रिपोर्टिंग एंड एडमिशन इन कॉलेज। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में वो आप लोगों को एक निश्चित तारीख देंगे, उस दिन आपको उपस्थित होना है, उसी को कहते हैं रिपोर्टिंग एंड एडमिशन इन कॉलेज। अभ्यर्थी प्रवेश लेने हेतु संस्था में काउंसलिंग शुल्क भुगतान की पावती, जो आप लोगों ने काउंसलिंग का जो पैसा जमा किया था उसको लेकर के, तथा अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र एवं आवश्यक शुल्क के साथ उपस्थित होंगे। जो भी आपका मान के चलिए कि डॉक्यूमेंट आपके लोग हैं उनको जमा करना है कहाँ पर, एडमिशन के समय। फ्री सीट, अगर आपकी फ्री सीट में एडमिशन हुआ है तो फ्री सीट में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को शुल्क कितना लगेगा, 17,635। फ्री सीट वालों का एडमिशन में जितने बच्चों का हुआ है उनको लगेगा 17,635, एवं पेमेंट सीट में प्रवेश अभ्यर्थियों को 37,335 रुपए का भुगतान करने के उपरांत ही प्रवेश मान्य होगा। मतलब कि अभी तक आप लोगों ने जो जमा किया है वो काउंसलिंग का पैसा जमा किया है, उसके अलावा जो कॉलेज की फ्री और पेमेंट सीट की जो फी पेमेंट होगी, फीस पेमेंट होगी, वो आपको जमा करने के बाद ही आपका एडमिशन माना जाएगा। अभी तक भी आपका एडमिशन वहाँ पर कंफर्म नहीं हुआ है। जब आप लोग फ्री सीट पे जो पैसा है 17,635 और पेमेंट सीट पे 37,335 का पेमेंट जमा करना पड़ेगा। फ्री सीट में प्रवेश पाए गए एससी तथा एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को आवश्यक शुल्क का भुगतान मध्य प्रदेश के नियम अनुसार करना होगा, किंतु यदि इस कैटेगरी के अभ्यर्थी पेमेंट सीट में प्रवेश पाते हैं तो उन्हें कुल शुल्क 37,335 का भुगतान करने के उपरांत ही प्रवेश मान्य होगा। इसका मतलब यह है कि फ्री सीट में प्रवेश पाए गए एससी एसटी के वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान मध्य प्रदेश शासन के नियम अनुसार करना होगा। ठीक है, एसटी एससी के यदि विद्यार्थी है तो उन लोगों को भी फ्री और पेमेंट सीट का पेमेंट जो भी है विश्वविद्यालय द्वारा तय, वो आपको भरना पड़ेगा। अभ्यर्थी अपने मूल दस्तावेजों को विश्वविद्यालय में नियत दिनांक पर प्रस्तुत करेगा, उसके उपरांत आवश्यक प्रवेश शुल्क का भुगतान विश्वविद्यालय में करने के बाद शुल्क की पावती एक छाया प्रति संस्था में जमा करेगा तथा एक प्रति अपने पास रखेगा। जब इतनी सारी प्रोसेस हो जाएगी, जब ये सारी प्रोसेस हो जाएगी, आप लोगों ने शुल्क जमा कर दिया, आप लोगों ने ये काउंसलिंग का पावती जमा कर दी, उसके बाद में आप लोग कॉलेज में जाके उसको फाइनल जमा कर दो, वो आपको एक कंफर्म एडमिशन का आपको एक स्लिप दे देंगे, उसके बाद में आप लोगों का वहाँ पर एडमिशन कंफर्म माना जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये सारी प्रोसेस में आप लोगों को तीन तीन जो है आपको स्टेप का पालन करना पड़ेगा।
सिंपल सा पालन है, आपको वैसे कुछ खास करना नहीं है, सारी ऑनलाइन प्रोसेस होती है। काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करिए, फीस भरिए, फीस भरने के बाद में आप इंतजार करो, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में अगर हो गया है तो कुछ नहीं करना है, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट तैयार करो। डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद में आप लोग यूनिवर्सिटी में जाके उसको जमा कर दो। जमा करने के साथ साथ ही आपको प्री और यदि फ्री पे हुआ है तो फ्री, पेमेंट पे हुआ है तो पेमेंट का आपको पैसा जमा कर देना है, और बस एडमिशन ले लो, एंजॉय करो। ठीक है। अब सभी विद्यार्थियों के मन में सवाल आता है कि हम लोग जो ये बोल रहे हैं फ्री सीट पे, पेमेंट सीट पे, तो आखिरकार ये सीट है कितनी? एमजी सीजीवी विश्वविद्यालय सतना में जो है उसमें सीटें हैं कितनी? तो उस सीटों का वर्गीकरण यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग इसको जो है वो अच्छे से देख सकते हैं। अगर मान के चलिए कि फ्री सीट है तो उसका वर्गीकरण ये तालिका में दिया हुआ है, और अगर पेमेंट सीट है तो उसका वर्गीकरण ये नीचे वाली तालिका में दिया हुआ है। फ्री सीटों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार है। बीएससी यदि एग्रीकल्चर है तो यदि खुली स्पर्धा सामान्य, मतलब कि अगर कोई जनरल का विद्यार्थी है तो वो इतनी सीटें हैं। अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी एससी के विद्यार्थी हैं, या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी हैं, तो अगर मान के चलिए कोई पीडब्ल्यूडी का है, तो यहाँ पर जो है वो टोटल मिला के कितनी सीटें हो जाएगी? 80 टोटल, यानी कि फ्री सीट पे कितनी हो जाएगी? 80 सीट हो जाएगी। लेकिन अगर पेमेंट सीट की बात करूं तो जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, ये सब मिला करके जो सीटें होती हैं वो कितनी होती है? 40। यानी कि अगर मैं पेमेंट की बात करूं, पेमेंट सीट कितनी है? 40। अगर हम लोग बोले कि एमजी सीजी की में टोटल सीटें कितनी हैं, तो 80 प्लस 40 कितनी हो जाएगी? 120 सीटें हैं। टोटल 120 सीटें हैं। तो ये आपकी जानकारी के लिए है। ये आपकी जानकारी के लिए है कि आखिरकार सीट कितनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जिस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, चाहे वो आप पुरुष हो चाहे महिला हो, तो वो आपके क्रमानुसार यहाँ पर टेबल में सीटों का वर्गीकरण दिया गया है। तो आप लोग देख लीजिए आराम से। अगर आप चाहे तो आप इसको बार बार देखिए, या तो इसका फोटो या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक है। तो साथियों, अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रोसेस क्या होती है। साथियों, हमारी कोचिंग का नाम है सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, जो कि भोपाल में स्थित है। हम लोग जो है यहाँ पर समस्त प्रकार की कृषि से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। जो विद्यार्थी इस वर्ष किसी कारणवश पीएटी या फिर सीयूईटी या फिर ये कोई सी भी ऑल इंडिया लेवल या एमपी लेवल की जितनी भी एग्रीकल्चर प्रवेश परीक्षा है उसमें अगर किसी कारणवश कम नंबर से रह गए हैं, तो वो हताश ना हो, निराश ना हो, वो हमसे संपर्क करिए। हम लोगों की जो कोचिंग है वो विद्यार्थियों के चयन के लिए प्रतिबद्ध है। हम लोग जो है वो कई प्रकार के, सभी समस्त प्रकार के कृषि से संबंधित एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, चाहे वो पीएटी हो, चाहे आईसीआर हो, चाहे वो सीएटी हो, या फिर जो कंपटीशन लेवल की जो भर्ती परीक्षाएं आती हैं उनकी भी तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। हमारी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि हमारे पास डिजिटल क्लासरूम है। ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं ये डिजिटल क्लासरूम पे ही शूट हो रहा है। यहाँ पर 24 घंटे लाइब्रेरी की सुविधा है। जो स्टूडेंट है वो अपने सुविधा अनुसार कभी भी 24 घंटे यहाँ पर आके पढ़ सकता है। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में यहाँ पर क्लासेस चलती है। कम फीस में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, न्यूनतम से न्यूनतम फीस में हम लोग अच्छे से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। संपूर्ण स्टडी मटेरियल उपलब्ध, सारा का सारा स्टडी मटेरियल हमारे पास एक जो भी जो ऑफिशियल होता है, जो सिलेबस के आधार पर होता है, वो हमारे पास अवेलेबल है। नियमित रूप से 4 से 5 घंटे क्लासेस, डेली टू डेली 4 से 5 घंटे अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस चलती है, ताकि बच्चों का सिलेबस टाइम टू टाइम कवर होता रहे। सभी विषयों के अलग अलग टीचर्स, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग एक्सपर्ट टीचर होता है, वही यहाँ पर पढ़ाया जाता है, उसके द्वारा यहाँ पर उस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। हम लोग जो है अभी ये ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, यहाँ पर बच्चों को बिठा करके भी हम लोग ऑफलाइन क्लास लेते हैं। इसको बोलते हैं हाइब्रिड मोड में क्लास लेना, ऑनलाइन भी चलती है और ऑफलाइन भी चलते हैं। अगर आपको यहाँ पर आके पढ़ना है तो यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं, वरना आप अपने घर पर भी सुविधा अनुसार किसी भी समय पढ़ सकते हैं। नियमित रूप से यूनिट टेस्ट एवं साप्ताहिक टेस्ट, हर बार जब भी यूनिट खत्म होगा तो उसका टेस्ट हो जाएगा। हर वीकेंड पे टेस्ट होता है, जितना भी वीक में आप लोगों ने पढ़ा है मंडे टू सैटरडे उसका टेस्ट होगा, ताकि आपको अपना मूल्यांकन आसानी से कर सकें।
मॉडल प्रश्न पत्र पर आधारित टेस्ट सीरीज, जो भी टेस्ट सीरीज होगी यहाँ पर पे, जो भी साप्ताहिक टेस्ट सीरीज चलेगी या फिर एक बार कोर्स खत्म होने के बाद में सिर्फ टेस्ट ही चलेंगे, तो वो मॉडल प्रश्न पत्र जो मतलब पहले पूछे जा चुके हैं उसके आधार पर प्रश्न पत्र पर टेस्ट सीरीज तैयार की जाती है। अगर आपको संपर्क करना है तो ये हमारा ऑफलाइन कैंपस का एड्रेस है बिहाइंड आसिमा मॉल, बाग मुगलिया, भोपाल में। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो ये नंबर दिए हुए हैं, 3 नंबर, इसमें से किसी पर भी आप जा करके संपर्क कर सकते हैं एनी टाइम। किसी भी प्रकार के अगर आपको डाउट हो, चाहे वो पीएटी की काउंसलिंग को लेकर के हो, एडमिशन कैसे होगा, किसी भी प्रकार की अगर आपको तैयारी करना हो, एग्रीकल्चर संबंधित किसी भी प्रवेश परीक्षा के बारे में बातचीत करनी हो, तो आप लोग जो है वो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जितनी भी मैंने जानकारी दी है वो आपको समझ में आई होगी और उसको आप लोग डिटेल में समझे होंगे, और अगर आपको एडमिशन लेना है तो इन तीनों चरणों से आप लोग गुजरेंगे। चलिए साथियों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।